हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई हो चुकी है न्यू दिन की शुरुआत, बज चुके सुबह के 8:30 फिलहाल से। मैं आपको बहुत ही मुझे आपको एक बात बतानी है कि मतलब अर्जेंट फिलहाल कुछ नहीं है, मतलब तो खाली आपको एक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मुझे आपको एक बात बतानी है। इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन तो आपको दूंगा ही फिलहाल से, और मुझे आपको कोई चीज दिखानी भी है वीडियो के जरिए। तो वही सिंपली मतलब मेरे एक भैया हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब भैया हैं फिलहाल से। तो अभी कुछ दिन पहले वो ये मैं आपको बताया थी 3 सफारी। मैं एक्सप्लेन चलो आपको नहीं करूंगा डिटेल में, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। ये मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, और मतलब कि ज़्यादा बड़ा नहीं होगा वीडियो, लेंथी वीडियो मेरा नहीं होगा, फिलहाल से छोटा ही वीडियो होगा। तो आपको कुछ चीज़ दिखाने के पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई सिंपली पर्पज ये है कि जो मेरे एक भैया हैं यहाँ पे, मतलब मेरे घर के आसपास ही रहते हैं, मतलब फिलहाल अभी कुछ दिन पहले, एक आध दिन पहले, वो ये ढेला वो जो है ना, ये ढेला ज़्यादा जो ये क्या बोलते हैं इसे, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ की, मतलब जहाँ से ये जिप्सी आती है अंदर को। तो टाइगर रिजर्व जो है यहाँ का ना, ये टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे लोग ये जिप्सी से नीचे जाते हैं सफारी वगैरह करने के लिए। तो एक हमारी मैंने बताया था आपको, घसिया मंदिर की सफारी है, ढेला की सफारी, झिरना गेट वाली, और एक है सीतामढ़ी मंदिर वाली। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी ढेला वाली सफारी की। तो सिंपली बात यह है कि जो मेरे भैया हैं वो मैंने बोला है कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय और आधी रात को जब कोई इंसान निकलता है ना, तो उसको बिल्कुल भी शोर नहीं करना बजाना चाहिए, और बिल्कुल पोलाइटली चलना चाहिए। कोई हॉर्न हॉन्ग कोई कुछ नहीं करना है, हल्ला गुल्ला बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपल सिंपल रोड में चलते रहना है बस, ठीक है। गारंटी है आप बाघ जो है ना, टाइगर आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे भैया ने एक बार वो पर्सपेक्टिव फॉलो किया एक बार। उनको चलती हुई रोड है भाई साहब, तब अच्छी बात है। वो एक वैसी कार करना जो कवर्ड कवर्ड होती है, एसयूवी के अंदर थे भैया मेरे। अब कौन सी एसयूवी मुझे पता नहीं है, मतलब उन्होंने मुझे खाली वीडियो दिखाया। तो भाई भैया को लिटरली रात को टाइगर दिखाया भाई साहब, रात की 1:30 बजे की, 1:30 बजे की बात है। वो मतलब ऐसी कुछ दोस्तों के साथ कुछ घूमने वगैरह के लिए ढेला वगैरह गए थे ना, इस तरीके से ऐसी थोड़ा ऐसी नाइट वॉक करने के लिए। तो उनको रात को टाइगर दिख गया भाई। सबसे पहले आप वीडियो देखो एक बार। तो हाँ जी गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो? तो भाई सिंपली जैसे हम यहाँ से सांवले से जब क्रॉस करते हैं ना, सांवले के नीचे कोई जैसे एक रोड आती है ऊपर चढ़ाई की तरफ को, सांवले का जो लास्ट जो रिजॉर्ट है, वहां से नहीं एक रोड तो नीचे को चली आती है जो होटल की तरफ को, मैंने आपको दिखाई थी अभी अभी कुछ दिन पहले अपनी वीडियो में। उसके बाद जैसे आप एक चढ़ाई चढ़ते हैं, सामने आपके एक चौकी पड़ती है, ठीक है। ढेला की जंगली चौकी होती है, और रात में वो रात को 12 बजे के, मतलब कि ये 12-1 बजे के बाद बंद हो जाती है। और मतलब खुलती केवल उसी के लिए उस समय, जैसे मान लो दिन भर वो चौकी खुली रहेगी, ठीक है। मैं वो नहीं बोल रहा, दिन भर चौकी खुली रहेगी। रात को 12 बजे या 1 बजे के बाद चौकी बंद हो जाती है, और खुलती भी है, ऐसी बात नहीं है। बस खाली उसके लिए खुलती है जो फॉरेस्ट वाला बंदा होगा, फॉरेस्ट ऑफिसर हो गया, कोई फॉरेस्ट गार्ड हो गया, कोई ये वन विभाग से कोई हो गया, तो उसके लिए खुलती है। तो जो मेरे भैया है वो ये वन विभाग में ही कोई कर्मचारी हैं, ठीक है। तो वो रात को गए होंगे ऐसे ही कुछ, मतलब सर्च वगैरह करने के लिए, जो ऐसे नाइट ड्यूटीज वगैरह होती हैं, ठीक है। तो भाई उन्होंने बताया मुझे कि रात को 1:30 बजे वो जा रहे थे, मतलब ऐसी कुछ, मतलब खाली घूमने के पर्पज से आ रहे थे। कोई गेस्ट वगैरह आए थे उनके घर में, तो उनको खाली घुमाने के लिए अपना जो एरिया होता है, जहाँ पे मतलब ढेला का समझ जाओ बस, बाकी के जो ऑफिस वगैरह होता है मोस्टली। तो भाई रात को 1:30 बजे उनको भाई साहब बाघ दिखा रास्ते में। मतलब चौकी पार करती जैसे हम 200-300 मीटर आगे आते हैं, अंदर को एक नैरो सी रोड आती है, सी बैंड में ऐसे करके सी बैंड पड़ता है, तो उनको बैंड के बीचों बीच में उनको ये बाघ दिखा है भाई साहब। भाई मजाक से हट के भाई, अब क्या है कि अब जैसे मान लो बाघ सामने आया था, तो भाई इंसान खाली बस एक ही चीज कर सकता है, गाड़ी भगानी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको गाड़ी भगानी बिल्कुल नहीं है, अगर गाड़ी भगाएंगे तो बाघ शायद आपकी गाड़ी पे अटैक, मतलब कि अब आप बोलेंगे कि गाड़ी के ऊपर अटैक कैसे कर देगा, बाइक स्कूटी पे फिर भी जायज है अटैक, ठीक है। बाघ ने कार पे अटैक कर दिया तो कार का शीशा ही फूट सकता है, शायद वो आपकी कार के अंदर भी आ सकता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, लाइट्स वगैरह सारी अपनी सारी ऑन कर देनी है, ठीक है। अगर आप हल्की लाइट में चल रहे हैं, वैसे सभी लोग मोस्टली लाइट जलाते हैं, ठीक है। आपको सारी लाइट्स ऑन कर देनी है, और धीरे धीरे अपनी कार रिवर्स लेनी है, हल्के हल्के रिवर्स। हॉकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और नहीं आपको भगानी है कार, ठीक है। जो बाघ है, आपको बाघ के गाड़ी आ, जैसे मान लो बाघ सामने से आ रहा है, तो ये नहीं कि आप उसी को रोकते हुए आगे आगे चले गए, ठीक है। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको बाघ से
जैसे बाघ आपके सामने आ गया ना, तो आपको बस रिवर्स में गाड़ी चलाती रहनी है, कुछ नहीं करना है, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। बाघ ऑटोमेटिक रुक जाएगा और वो भी जंगल की तरफ चला जाएगा, फिर आप वहां से वापस घर को लौटे हो। अगर आपने थोड़ी बहुत गलती करी तो भाई वो जानलेवा भी हो सकती है। तो भाई मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई जिम कॉर्बेट मेरा घर है भाई, हमें एक्सपीरियंस है। जैसे हम उस दिन मैं और जो मेरे दोस्त प्रशांत हम स्कूटी में गए हुए थे, ठीक है। तो भाई अब कोई दिल्ली के बाहर, कोई दिल्ली से कोई इंसान है, कोई यूपी का, कोई उत्तराखंड का जो बंदा रहने वाला नहीं है, ठीक है। कोई उत्तराखंड का कोई बंदा कोई नहीं है, जो नॉर्मल जो होते हैं रेसिडेंट जो लोग होते हैं वो वहाँ का नहीं है रहने वाला, जो नॉर्मल इंसान होते हैं मोस्टली, मतलब ये फर्स्ट चॉइस की बात नहीं कर रहा मैं। तो भाई उसके लिए भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर वो थोड़ा बाहर से आउटर, अगर आउटर आउटर उसमें आया, स्टेट से आया, तो वो स्कूटी बाइक से ट्रेवल करता है, तो उसको तो पता नहीं होंगे आगे इंस्ट्रक्शन। तो हमें इंस्ट्रक्शन पता है किस तरीके से चलते हैं, कैसे और कैसे क्या करना होता है जब बाघ हमारे मुंह के सामने, जब हमारी बाघ से भेंट होती है, तो तब हम बहुत सेफ्टी के साथ जाते हैं। तो हमें जैसे आप स्विमर को देख लीजिए, ठीक है। स्विमर को पता है कि भाई मैं किस पानी में उतर सकता हूँ, कैसे उतर सकता हूँ। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल राफ्टिंग वाला, राफ्टिंग वाला जो बंदा है, जो अपना राफ्टिंग करवाते हैं ऋषिकेश हरिद्वार में, वो आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, आपकी बोट में कैसे बैठेंगे, कैसे आपके चप्पू चलेंगे, कैसे आपकी पेंडल चलेगी, इस तरीके से करके, ठीक है। आप पैराग्लाइडिंग करने आते हैं, आपको वो पैराग्लाइडिंग है जो आपके राइडर है, जो आपकी राइडर पायलट जो आपके बैठता है पीछे, अब पायलट आप बोलेंगे भाई, जो उड़ती हुई गाड़ी होती है ना उसको पायलट ही बोलते हैं, जो उसको चलाता है। तो भाई वो बड़ी कुछ भी है, वो पैराग्लाइडिंग बंदा करवा रहा था, उसको पायलट ही बोलेंगे। तो बंदा आपको इंस्ट्रक्शन बताता है ना कि कैसे क्या करना है करके। आप बंची जंपिंग मारने के लिए जाते हैं एडवेंचर करने के लिए, तो आपको बंदा बताता है सबसे पहले कि ऐसा करना है वैसा करना है करके। मतलब हर चीज आप जो भी आप एडवेंचर से रिलेटेड करते हैं, आपको सबसे पहले एक बंदा इंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। अब जंगल सफारी के लिए जा रहे हैं, ठीक है। आपके सामने टूर गाइड होगा, वो भी इंस्ट्रक्टर ही है, वो बताएगा कि आपको जैसे आपके सामने है कोई आप जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने बाघ आ गया अचानक, तो आप क्या करेंगे उस समय। तो भाई वो उसको जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो सेम इन्फॉर्मेशन हम मुझे भी रहती है, मतलब हमें भी रहती है यहाँ पे। तो हमें कोई दिक्कत नहीं जाने में, हम अपना सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ जाते हैं। अब कोई बाहर का बंदा आएगा तो उसको सब चीज नहीं पता होंगी, क्योंकि वो डायरेक्ट स्कूटी बाइक लेके घुसेगा ना अंदर। क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ से ये जो बाइक्स वगैरह होती हैं, बाहर बाहर से बाइक्स आती है, जो राइडर्स वगैरह होते हैं ना, ये तो वो लोग मोस्टली आते हैं जैसे यहाँ पे जंगल वंगल में घूमने के लिए, तो भाई उनके लिए थोड़ा सा डेंजर हो सकता है। सो गाइस ये थी मेरी ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो जो मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन के पर्पज से बतानी थी, और आपको कुछ गाइडलाइंस देने के पर्पज से बतानी थी। गाइडलाइंस मैंने आपको दे दी है, बता दिया है कि जब भी आपके सामने बाघ आए आपको क्या करना है। गाड़ी आपको भगानी नहीं है, आपको गाड़ी रोक के उसको जाना है। रोक के मतलब जैसे कि आप सामने आपके बाघ खड़ा है, ठीक है, आपको बाघ की अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। बाघ सीधा आ रहा है तो आप उल्टा, आप पीछे, मतलब आपको यू टर्न नहीं, जाना रिवर्स वगैरह नहीं मारना है, आपको सीधी गाड़ी चलानी है, रिवर्स में चलानी है। बाइकर्स होते हैं वो तो मोड़ लेंगे फिलहाल, तो वो तो मोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है, उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर आप कार में चल लेना, आपको सीधी रिवर्स में गाड़ी चलानी है, तो उल्टी गाड़ी आपको बिल्कुल नहीं मोड़नी है। उल्टी गाड़ी मोड़ेंगे तो भाई कुछ भी हो सकता है भाई, फिर बाघ अटैक भी कर सकता है। तो भाई सिंपल सी बात है। तो बस अगर आप आए तो अपने रिस्क पर आए। हमारी गाइड तो हमारी आपको गाइडेंस इतनी है कि इंस्ट्रक्टर साथ में लेके आए, या फिर उस गांव का, जिस गांव में आप जा रहे हैं, तो ढेरा हो गया, ठीक है, उस गांव को जिस इंसान, एक ऐसा इंसान साथ में जिसको उसके बारे में A to Z नॉलेज हो, जो भाई जानता है कि कहाँ पे आप बाघ का खतरा है, कौन सा जो जो एरिया है वो रेड प्रोन एरिया। बाघ के लिए रेड प्रोन एरिया माने जिस जगह पे बाघ का आना जाना लगा रहता है। मान लो आप वहां पे खड़े हो गए तो कुछ देर में आपको बाघ दिख जाएगा, तो ऐसे एरिया से दूर रहना है। नॉर्मल जो डियर वगैरह होते हैं वो सब तो नॉर्मल जानवर हैं, वो सब तो आप वहां पे चिल्ला भी देंगे भाग जाएंगे आराम से, उनके पीछा आप करेंगे तो भाग जाएंगे, बहुत तेज भागते हैं वो, दिखेंगे गायब हो जाएंगे 2 सेकंड में, 2 सेकंड में गायब हो जाएंगे, ठीक है। बाघ के सामने भाई बिल्कुल भी होशियारी नहीं करनी होती, वरना वो आपको होशियार बना देगा, ठीक है। तब जाके आपको मन से छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।